से आग्रह करेंगे इसके बारे में वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा बोलें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आवाज आ रही सबको? और आगे आ जाइए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं वैश्वानर बन करके समस्त प्राणियों के देह में आश्रित होता हूँ और भोजन पचाता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं भोजन पचाता हूँ, आपके शरीर में भोजन पचाता हूँ। आप क्या करते हो? आप तो केवल खाते हो और सोते हो। आप क्या करते हो? ये भोजन जो पचता है उसके बारे में आपको कुछ पता है? कुछ पता नहीं। तो इतनी बात को सोच करके भी आप जो है मतलब भगवान के भक्त बन सकते हैं कि भगवान कह रहे मैं पचाता हूँ। और बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है कि जो भोजन पच रहा है इसकी व्याख्या कौन कैसे होती है। आज के जो साइंस है उसमें भी कोई व्याख्या नहीं है। उस शरीर को जो है चीरा फाड़ी भी करें तो भी इस अग्नि जो पेट के अंदर अग्नि है उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। जो भोजन पच रहा है उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। क्योंकि साधारण अग्नि जो होती है तो उसमें जब ईंधन ना हो तो बुझ जाती है। अग्नि में अगर आप ईंधन ना डालो तो बुझ जाएगी। लेकिन ये जो अग्नि है इसमें अगर ईंधन ना डालो, आप भोजन ना करो तो प्रज्वलित होती। और कैसे? इसका क्या उत्तर है? जो सामान्य अग्नि है उसमें आप पानी डालते हैं तो बुझ जाती है। इसमें आप पानी पीते हैं तो और तेज होती है, अग्नि तेज होती है। ये नहीं शांत होती अग्नि, है ना। तो इसका क्या उत्तर है? ये जो अग्नि है ये कैसी विशेष अग्नि है जिसे भगवान कहते हैं वैश्वानर अग्नि। मैं वैश्वानर अग्नि बन करके और प्राणियों के देह में आश्रित होता हूँ। अब देखिए शरीर में आश्रित हैं भगवान, आपके शरीर में आश्रित हैं, है ना। तो शरीर देखिए आप मांस, कोई अगर मांस खाता है ना, तो मांस पच जाता है। लेकिन ये शरीर में भी जो मांस है, पेट में जो मांस है वो नहीं पच रहा, वो नहीं पच रहा। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मैं आश्रय लेता हूँ, आपके शरीर का आश्रय लेता हूँ, इसलिए शरीर आपके शरीर को नहीं पचा रहा। भगवान का इतना कंट्रोल, भगवान इतना कंट्रोल कर रहे हैं कि आपके पेट में भी तो मांस है, आते हैं सब क्या है, वही तो मांस है। आप किसी का शरीर खाते हैं, किसी का शरीर मांस खाते हैं तो पच रहा है। और पेट में जो है जो मांस है, मांस का ही सब कुछ बना हुआ, आते हैं सब मांस की बनी है, वो क्यों नहीं पच रहे? भगवान कहते हैं मैं आश्रय लेता हूँ, मैं आपके शरीर में आश्रय लेता हूँ, मैं आश्रित हूँ। इसलिए अपने आश्रित को मैं जो है नहीं नष्ट कर रहा। क्यों? क्योंकि ये जो अग्नि है ये सजीव अग्नि है, जड़ अग्नि नहीं है। जो जड़ अग्नि होती है ये सामान्य अग्नि है, जड़ है, जिसमें आप कुछ भी चीज़ डालो जला देगी, है ना। लेकिन ये जो वैश्वानर अग्नि है ये जड़ नहीं है, ये चेतन है, सजीव है। तो ये भगवान जो है इस अग्नि के रूप में, वैश्वानर अग्नि के रूप में जानते हैं कि पेट में जो मांस है उसको नहीं जलाना, उसको नहीं पचाना है, और बाकी जो कुछ खाया जाता है वो पचाते हैं, है ना। और ये हमारी तरफ से कितना अन्याय है, कितनी इससे कहते हैं कि एहसान, क्या बोलते हैं, एहसान फरामोशी, एहसान फरामोशी, कृतज्ञता, कृतज्ञता, कितनी कृतज्ञता है कि हम जो है 4 प्रकार का भोजन खाते हैं। किस लिए? खाने के लिए, स्वाद लेने की, खूब बढ़िया स्वाद ले रहे हैं, है ना, और मस्त हो जाते हैं। और भगवान जो है पचा रहे हैं, भगवान जो है हमारा भोजन पचा रहे हैं, उसकी जो है हम कुछ भी नहीं मानते कि कुछ उनका जो है एहसान माने। एहसान फरामोशी, हमें एहसानमंद होना चाहिए, एहसान मानना चाहिए भगवान का।
ये कोई ऐसी थोड़ी है कि बस ये अग्नि बस वो है और वो जो पचाती है, ये तो सब बाई नेचर होता है, सब नेचर से होता है। लोग ऐसे सोचते सब नेचर से होता है, नेचर से नहीं होता है। भगवान कह रहे हैं कि मैं पचा रहा हूँ, पुरुषोत्तम है भगवान, पुरुषोत्तम है, उत्तम पुरुष हैं। उत्तम पुरुष हैं वो जो है ये कार्य कर रहे हैं, भोजन को पचाने का कार्य कर रहे हैं। और आप जो है क्या हैं, आप अधम पुरुष। अगर नहीं मानते उनकी उत्तमता को, नहीं मानते उनके इस कार्य का जो है आप सराहना नहीं करते, तो आप क्या हैं, भगवान तो पुरुषोत्तम है और आप क्या हैं, पुरुषाधम, अधम पुरुष। तो आपको भी बनना चाहिए पुरुषोत्तम, मतलब भगवान के उत्तम। अगर आप इसको मानते हो तो आपको बनना चाहिए। और फिर भगवान, ये अग्नि ऐसी है, अगर आपने सोच लिया कि भाई जो चाहो वो खा लूँ और जितना चाहो उतना खा लूँ, तो परेशान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने भी कंट्रोल किया हुआ है कि आप चाहे जितना खाओ, हाँ, वो पच जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। कम खाओगे तो भी क्या होगे, परेशान होगे। अग्नि आपको परेशान करेगी कम खाओगे तो, और ज़्यादा खाओगे तो भी अग्नि परेशान करेगी। हैं? तो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको कंट्रोल कर रही है अग्नि कि जो है आप ज़्यादा भी नहीं खा सकते, कम भी नहीं खा सकते। ज़्यादा खाओगे तो परेशान हो जाओगे, कम खाओगे तो भी परेशान हो जाओगे। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा भी ना खाऊं और कम भी ना खाऊं, है ना, है ना। और ये जो अन्न है, आप अन्न खाते हैं, कितनी चिंता होती है कि अगर भूख नहीं लग रही तो कितनी चिंता हो रही है। अगर ये जो अग्नि है मंद हो गई और भूख नहीं लग रही तो कितनी चिंता होती है आपको, क्योंकि अगर भूख नहीं लगेगी और तो खाएंगे तो दिक्कत है, आप खा नहीं सकते। और अगर नहीं खाते हैं तो तुरंत चक्कर आना शुरू हो जाएगा। एक दिन नहीं खाओगे तो तुरंत चक्कर आना शुरू हो जाएगा, 2 दिन नहीं खाओगे तो और परेशानी, है ना, और आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो ये अग्नि के ऊपर आप कितने आश्रित हैं। ये अग्नि भी जो है, वैश्वानर अग्नि आपके शरीर में आश्रित है कि आपके शरीर को नहीं नष्ट कर रही, भोजन को नष्ट कर रही, भोजन को पचा रही। लेकिन साथ साथ आप भी कितने आश्रित हैं कि आपकी जो है फिर चिंता हो जाती है। अगर भूख ना लगे तो आपकी चिंता हो जाती है, क्या मर जाएंगे, तुरंत ही जो है सामने मौत दिखाई पड़ती है अगर भूख नहीं लग रही। ना लगे भूख, है ना, तो जैसे भूख ना लगे आप मृत्यु के आप निकट, तुरंत मृत्यु के निकट आ जाते हैं। पहले के युगों में जो है लोग नहीं खाते थे तो हजारों साल तक भी नहीं खाया, केवल पानी पी के रहे या हवा पी करके रहे। तो सतयुग में जो उनके प्राण होते थे तो वो होते थे अस्थिगत प्राण। अस्थिगत, जब तक शरीर में हड्डी जब शरीर की हड्डी जब तक है तब तक जीवित रहेगा वो। हाँ, वो नहीं खा नहीं रहा है तो शरीर में मतलब मांस भी नहीं रहा, खून भी नहीं रहा, है ना, तो भी जो है हड्डियों का ढांचा भी अगर रहता है तो व्यक्ति जिंदा रहता है। तो सतयुग में ऐसा होता है। और त्रेता युग में अस्थिगत प्राण नहीं होते, मज्जागत प्राण होते हैं। हड्डी में जो कुछ रस होता है एक विशेष, मज्जा कहते हैं उसको। तो मज्जा जब तक है शरीर हड्डी में, जब तक वो रस है तब तक प्राण रहते हैं। तो उसमें भी जो है खून पूरा शरीर का ना रहे, शरीर में मांस भी ना रहे, ये मज्जा अगर है तो व्यक्ति जीवित रहता है। द्वापर में जो हमारे प्राण हैं रक्तगत प्राण होते हैं। रक्तगत प्राण, अगर आपने अन्न नहीं खाया तो भी शरीर में अगर खून अगर रहता है तो शरीर आप जीवित रहते हैं। लेकिन कलयुग में क्या है, अन्नगत प्राण। अन्नगत प्राण आपके शरीर में हड्डी भी है और मांस भी है और खून भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर नहीं खाते हो तो बिना खाए मर जाएंगे। अन्नगत प्राण। तो यहाँ पर भगवान कहते पचाम अन्नम चतुर्विधम। तो कलयुग में तो हमें और विशेष रूप से भगवान का आदर करना चाहिए कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो भगवान पचा रहे हैं, आपकी कितनी कृपा है।
तो पहले पिछले श्लोक में भगवान ने जो बताई उसमें हमें कृपा देखना चाहिए। पुष्णाम चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका, कि पोषण, जो भोजन है उसको पोषण देते हैं भगवान चंद्रमा के रूप में। पोषण का मतलब शक्ति, विटामिन। तो चंद्रमा के द्वारा जो है अन्न में पोषण आता है कि जो आप खाते हैं तो आपको ताकत मिलती है। तो अन्न के द्वारा जो है भगवान स्वादिष्ट भी बनाते हैं, चंद्रमा के द्वारा भोजन को स्वादिष्ट भी बनाते हैं और भोजन को पौष्टिक भी बनाते हैं। अगर चंद्रमा जो है भोजन को स्वादिष्ट ना बनाए और भोजन को पौष्टिक ना बनाए तो भी खाना बहुत मुश्किल है, और खाओगे तो उसमें ताकत नहीं आएगी। तो पुष्णामी, पोषण भी करते हैं भगवान, अन्न भी देते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है तो भगवान अन्न भी बनाते हैं। तो पहली भगवान की कृपा है कि भगवान अन्न बनाते हैं, अन्न पैदा करते हैं। आप अन्न पैदा नहीं कर सकते, आप किसी प्रकार से अन्न पैदा नहीं कर सकते। भोजन की कोई भी चीज़ आप पैदा नहीं कर सकते, भगवान ही करते हैं। आप तो केवल उसको पकाते हैं, लेकिन आप कुछ भी पैदा नहीं कर सकते। और पैदा करने के बाद फिर भगवान उसमें शक्ति डालते हैं, पोषक तत्व उसमें डालते हैं चंद्रमा के द्वारा, और उसको स्वादिष्ट भी बनाते हैं चंद्रमा के द्वारा। तो दूसरी कृपा। फिर तीसरी कृपा, जो भोजन आपने खाया वो भगवान पचा भी रहे हैं, आपके अंदर पचाने की भी शक्ति नहीं। तो ये पुरुषोत्तम योग है। मतलब आप कितने कितने जो है भगवान के उपकार, उनकी कृपा आपके ऊपर हो रही है जिसको कि आप नहीं देख रहे। और ये गीता में भगवान आंखें खोल रहे हैं। आप आंखें खोलो और देखो कि भगवान की जो है कितनी कृपा है आपके ऊपर। तो आप तो सोचते हो कि भगवान के अंदर कितना दोष है, ये कष्ट मिल रहा हमको, वो कष्ट क्यों मिल रहा, ये कष्ट क्यों मिल रहा। लेकिन अगर कृपा देखोगे तो कृपा भी जो है इतनी आपको दिखाई देगी कि कितनी कृपा है भगवान की, कितनी कृपा है भगवान की। भगवान भोजन बनाते भी हैं, भोजन को स्वादिष्ट भी बनाते हैं, भोजन को पौष्टिक भी बनाते हैं, और फिर जो भोजन खाया उसको पचाते भी हैं। और कोई व्यक्ति जो है केवल खाता है और मल त्याग करता है और कुछ नहीं सोचता, तो वो क्या है? पशु है, पशु है। भगवत गीता को अगर कोई व्यक्ति नहीं समझता तो बस जीवन उसका क्या है? बिल्कुल पशु का जीवन है। भगवत गीता में भगवान बता रहे कि देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा हूँ, और फिर भी जो है मेरा एहसान नहीं मानते। और एहसान, थोड़ा सा आपको एहसान मानना है, भगवान का थोड़ा गुणगान करना है, भगवान का नाम लेना है। भगवान कहते हैं ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। तो मतलब इतना भी नहीं सोचते कि वो मेरे लिए इतना कर रहे हैं, मैं उनके लिए केवल इतना करूं, है ना, कि हाँ हे प्रभु आप जो है मेरे ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं, मैं तो आपका जो है आभारी हूँ, मैं तो आप थोड़ा आभार मानो भगवान का। तो ये जो है बात है समझने की, जैसे भगवान जो है बड़ी सरलता से बता रहे हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल, हरे।